एनआईए से तो जांच होनी चाहिए और 356 का ये सबसे बड़ा स्थान है। भारत सरकार को इसके ऊपर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। या पूरा राज्य यदि इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है, आईएसआई की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या चारा बचता है? देश बचेगा तब ना सब कुछ बचेगा। तो ये देश तोड़ने की एक बड़ी साजिश है और ये बड़े कंस्पिरेसी का पार्ट है। उसमें कांग्रेस और झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों शामिल है। और जिन चीज़ों को खंडित और विखंडित करने का कांग्रेस का सपना था, एक बार तो खंडित कर ही चुकी है, वो बार बार जो है खंडित करना चाहती है, उसका एक एजेंडा वो लागू कर। नहीं, ये तो खुद झारखंड सरकार स्वीकार कर रही है ना। मैंने तो दूसरा ट्वीट किया कि जो झारखंड सरकार का जवाब था, 2 अगस्त को जो है हमारे एक विधायक हैं अनंत ओझा, उन्होंने प्रश्न पूछा था विधानसभा में, आनन फानन में 1 अगस्त को उन्होंने उसका जवाब दिया है विधानसभा में, जो मैंने अपने ट्वीट में कहा है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 500 से ऊपर स्कूल हैं जिसमें कि सरकारी स्कूल में उर्दू लगा, 500 से ऊपर ऐसे स्कूल हैं जहाँ की प्रार्थना जो है वो उर्दू में हो रहा है, 500 से ऊपर ऐसे स्कूल हैं जहाँ की अब हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं होता है, हाथ बांधकर जो है प्रार्थना हो रहा है। और उसमें जो छुट्टियाँ हैं वो रविवार के बदले शुक्रवार को होती है। और कई एक चैनल ने जो है इन चीज़ों को दिखाया है। तो मैंने जो बातें कही हैं वो वहाँ हो रहा है और पूरा इस्लामीकरण की तरफ ये जा रहा है। आज मेरा 0 आवर में फिर से है, यदि सदन चलेगा तो मैं आज फिर से इन चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊँ। सर, एनआईए से जांच की आप सदन में करेंगे? एनआईए से तो जांच होनी चाहिए और 356 का ये सबसे बड़ा स्थान है। भारत सरकार को इसके ऊपर जो है राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। या पूरा राज्य यदि इस्लामीकरण की तरफ जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है, आईएसआई की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या चारा बचता है? देश बचेगा तब ना सब कुछ बचेगा। तो ये देश तोड़ने की एक बड़ी साजिश है और ये बड़े कंस्पिरेसी का पार्ट है। उसमें कांग्रेस और झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों शामिल है। और जिन चीज़ों को खंडित और विखंडित करने का कांग्रेस का सपना था, एक बार तो खंडित कर ही चुकी है, वो बार बार जो है खंडित करना चाहती है, उसका एक एजेंडा वो लागू करना चाहते हैं। सर, इस तरह के जो स्टेट है उसमें खास तौर से देखा जाता है कि इस तरह के कई संगठन और मिशनरीज बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ दबाव भी है सरकार के ऊपर, या सरकार उनके ही एजेंडे पर चल रही है? वोट बैंक की राजनीति है ना, उनको चुनाव जीतना है, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको राज्य से मतलब नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है, उनको केवल और केवल चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए जो भी फोर्सेस उनको मदद करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो जाएं, चाहे चाइना के लोग हो जाएं, चाहे बांग्लादेश के लोग हो जाएं, चाहे कोई भी हो जाए, या मिशनरी शक्तियाँ आ जाएं, तो उनको वो सपोर्ट करते हैं और उसके बल पर वो सरकार में एन केन प्रकार आते हैं। सर, बिहार वाले